नमस्कार। कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से जारी तनाव धीरे धीरे भयानक रूप लेता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से इस तनाव ने उग्र रूप ले लिया था वो बेहद चिंताजनक था दोनों देशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर और निर्मम आतंकी हमले में, जिसमें कि आतंकियों ने लोगों का धर्म और नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी थी, 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। तब पूरे देश में उबाल आ गया था, पूरा देश आक्रोश से भर गया था और पूरे देश का गुस्सा अपने चरम पर था। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि आतंकियों को सबक सिखाया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हर तरफ से जवाबी कार्रवाई किए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में सरकार ने जबरदस्त सैन्य रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर कई किलोमीटर भीतर तक घुसकर बड़े बड़े आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये कार्रवाई इतनी प्रभावशाली और इतनी जबरदस्त थी कि इसके बाद पाकिस्तान ने खुद पहल करते हुए भारत को फोन किया और सैन्य कार्रवाई न किए जाने की गुहार लगाई। इसके बाद आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सभी मोर्चों पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने की अपील की, निवेदन किया। भारत ने इसे स्वीकार करते हुए शाम 5 बजे के आसपास सीज फायर लागू कर दिया और विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि बातचीत का दायरा केवल सैन्य कार्रवाई नहीं करने तक ही सीमित है और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, नहीं होगी। अब भारत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी है, लेकिन इस बात की बहस अब जोरों पर है। कई हलकों में इस बात की बहस हो रही है, मंथन चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या खोया और क्या पाया। आखिर भारत को इस ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ। तो 4-5 कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या हासिल हुआ, क्या मिला। तो बता दें कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संचालित हो रहे 9 बड़े आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के संचालन और प्रशिक्षण के केंद्र थे। इन पर हमले ने पाकिस्तान के अंदर आतंक की रीढ़ तोड़कर रख दी और इन आतंकी अड्डों का तबाह होना, ध्वस्त होना भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है और ये कह लीजिए कि भारत के लिए बड़ी जीत भी है। दूसरा ये कि पहली बार भारत ने सिर्फ पीओके तक सीमित न रहकर पाकिस्तान के पंजाब जैसे प्रांत में और संवेदनशील इलाकों में भी हमले किए। बहावलपुर जैसे ठिकानों को भी भारत ने निशाना बनाया, जहां जैश का मुख्यालय
संचालित होता है। ये वही जगह है जहां अमेरिका ने भी अपने ड्रोन नहीं भेजे थे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे दिया और इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर तब पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, धमकी दे रहा था और इतरा रहा था। तो हमारी वायुसेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे दिया। सिर्फ 23 मिनट में पूरा ऑपरेशन संपन्न हुआ और किसी भारतीय विमान को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। राफेल जेट्स के जरिए स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का सटीक प्रयोग करके भारत के द्वारा हमले किए गए और ऑपरेशन पूरा करके सकुशलता से वापस लौट भी आए। इसके अलावा भारत ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया इस ऑपरेशन के दौरान कि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है। पाकिस्तान की जनता या सेना के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। किसी भी सैन्य बेस या नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इस ऑपरेशन में भारत के जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकी थे, उन आतंकियों का सफाया हुआ, खात्मा हुआ। इन आतंकियों पर भारत में कई हमलों में शामिल रहने, हमलों की योजना बनाने का आरोप था और एक ही रात में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इन संगठनों के नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में भारत की तीनों सेनाओं का गजब का सामंजस्य देखने को मिला। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की कमाल की एकजुटता देखने को मिली। ये भारत की संयुक्त सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल का सजीव उदाहरण है। इसके अलावा इस ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी की इजाज़त, किसी की अनुमति का मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने वाला और अगर कोई इस तरीके से आतंकवादी भेजकर भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत उनसे अपने तरीके से निपटेगा। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।